औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन व साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्बतोबारा और चाहतोबारा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक दफ़ा फिर एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जो हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ता था। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा 400 साल पहले लिखते हैं कि मैं तवाफ़े काबा कर रहा था। वहाँ पर मौजूद जो हाजी थे, मैंने देखा हर कोई ना कोई वजीफ़ा कर रहा है और एक शख्स को देखा कि वो हर चक्कर पे दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, हर चक्कर पे दुरूद सलाम पढ़ रहा है। मैंने इससे कहा कि तुझे और कुछ नहीं आता? उसने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर व नास तक सारा कुरान पाक याद है। उस शख्स ने मुझसे कहा कि तू पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा कि तू हर चक्कर पर दुरूद शरीफ क्यों पढ़ता है? तो कहने लगा कि जिससे जो कुछ मिले वही काम करना चाहिए ना, अपना नफ़ा देखकर चलना चाहिए ना। मैंने कहा कि नफ़ा क्या है? तो कहने लगा आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा मुझे जानते हो, मैं मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ। कहने लगा हुजूर आप ना पूछते तो मैं बताता ना। कहने लगा ये कुछ अर्सा पहले मैं अपने अब्बाजी के साथ हज करने आ रहा था। हज करने के दौरान मेरे अब्बाजी की तबीयत ख़राब हो गई। एक तो परदेश, दूसरा हम लोग मुसाफिर, तीसरा मगरिब का टाइम यानी रात का वक़्त, ना कोई आगे ना कोई पीछे। मैं बड़ा परेशान हुआ। मेरे अब्बाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और वो वफ़ात पा गए। मैं बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं। मैं तो वहाँ पर अकेला था, ऊपर से ये परेशानी आ गई। फिर मैंने हिम्मत की और रोशनी अब्बाजी के मुंह पर डाली तो मैं देखकर हैरान ही रह गया कि उनका चेहरा स्याह पड़ गया था। रात का वक़्त और जंगल बियाबान, मैं क्या करूं? मेरा कोई बस ना चला तो मैं एक दरख्त के साथ टेक लगा कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा या अल्लाह तू मेहरबानी कर। कहने लगा नज़र नीचे थी तो खुशबू आने लगी। फिर कहने लगा जब मैंने नज़र उठाई तो नूर चमकता देखा। उसके बाद कहने लगा मेरे करीब से कुछ लोग गुजरे तो यूँ लगा कि ये ज़मीन के बासी हैं ही नहीं, ये ज़मीन पर रहने वाले ही नहीं हैं। 5 लोग थे। फिर कहने लगा उनमें से 4 सितारे थे और एक आफताब था। वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं समझा कि वो कहीं जा रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो मेरे बाबा जी की मीर के पास जाकर खड़े हो गए। एक नूर ही नूर और खुशबू ही खुशबू थी। जब वो मेरे बाप के पास पहुँचे तो उनमें से जो उनका सरदार लग रहा था, उसने मेरे बाप के चेहरे से नकाब हटाया और उनके चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरे बाप का चेहरा नूर वाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो मेरे बाप के मुंह पर कपड़ा डालकर पलटे तो मैं कदमों में बैठ गया और कहने लगा इस दुख में, इस तकलीफ़ में आने वालों कौन हो? इनमें से एक छोटे कद वाले नूरानी चेहरे वाले ने कहा तुम नहीं जानते, मैं अली हूँ, ये उस्मान है, ये उमर और ये अबू बकर सदीक रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं। और ये जो नूरानी चेहरे वाले हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मदीने से आए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा इस दुख में, तन्हाई में मेरे कमली वाले ने रुख फेरा, मुझे सीने से लगाया और कहने लगे कि फ़िक्र ना करो, सुबह फ़ौजें आएंगी जनाजा पढ़ने के लिए। मैं कदमों से लिपट गया और कहने लगा कितनी जल्दी क्या है, सारी उम्र गुजार दी कि ये घड़ी आने के लिए, अब ये घड़ी आई है तो कुछ देर तो रुके। इसके ऊपर एक शेर याद आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो क्या खूब शेर किसी ने कहा है,
जब हुस्न था उनका जनवा नमा, तो अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्या है, सारी उम्र गुजार दी इस घड़ी के लिए, कुछ देर तो रुके और मुझे बताएं कि मेरे बाप का ऐसा कौन सा अमल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरे वालिद को नूर ही नूर कर गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तुझे पता है कि तेरा बाप हर लम्हा मुझ पर दरूद पढ़ता था, हर घड़ी मुझ पर सलाम भेजता था। जब वो मुझे नहीं भूला तो मैं कैसे उसे भूल जाऊं, ये मुमकिन ही नहीं है। वो शख्स कहने लगा कि जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि फ़ौजों की फ़ौजें आईं और मेरे वालिद का जनाजा उठा तो खुशबू ही खुशबू फैल गई। वो शख्स हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा कि लोग तो सुन सुन कर पढ़ते हैं और मैं तजर्बा करके पढ़ रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं भी अब हर लम्हा दुरूद पाक पढ़ता हूँ। मेरा ये भी यकीन है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी कब्र से भी दुरूद पाक की सदाएँ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, ये जो हम दुरूद पाक की महफिलें करवाते हैं ना, तो ये भी दुरूद पाक की मोहब्बत पैदा करने और शौक़ पैदा करने के लिए होती हैं। और मज़ीद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जो 100 मर्तबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 100 गुनाह मिटाता है और 100 दर्जे बुलंद करता है और उसके नामा इमाल में 100 नेकियां लिखी जाती हैं। और जो 1000 मर्तबा पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके माथे पर लिख देता है कि ये नफाक से पाक है और दोज़ख की आग से भी भरी है। ये सारा सवाब गिनवाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद पढ़ोगे कि तो क़यामत के दिन रोशनी मिलेगी। एक हदीस है कि अगर एक दफ़ा पढ़ोगे तो 10-10 दफ़ा सवाब मिलेगा, 10 दफ़ा पढ़ोगे तो 100 दफ़ा ऐसे नेकियां मिलती रहेंगी। एक और हदीस है, किसी ने पूछा कि अगर हम मोहब्बत में पढ़ेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मोहब्बत से पढ़ोगे तो मैं खुद दुरूद पाक सुनूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पहला अंदाज़ दुरूद सलाम है। आज बहुत कम लोग हैं जो दुरूद सलाम पढ़ते हैं, बाकी सब वजीफ़े कर लेंगे लेकिन दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे मुसलमान हैं जो दुरूद सलाम ही नहीं पढ़ते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात हमारे लिए दुआएं करते थे और कहते थे या अल्लाह पाक हमें बख्श दे और हमें बख्श दे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम दुरूद पाक पढ़ सकें। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुरूद पाक पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, इसकी दावत व तबलीग करने वाला और इसकी नशर व अशात करने वाला बनाए और हमें और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन।